तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुरु हम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और ना दूजो वंश। मैं भक्ता मुक्ता भया, यानी मैं भक्त जो है आपने मुक्त कर दिया, किया कर्म कुल नाश, यानी जो है आपने जो मेरे कर्म जो थे वो नाश कर दिए। गरीबदास अविगत मिले मेटी मन की प्यास, दोनों ठोर में एक तू भया एक से दो, यानी दोनों तरफ तू ही है, यहाँ भी तू ही है और उस अलग तख्त पे, यानी जो सर्वप्रिय अल्लाह का जो तख्त है वहाँ भी तू ही है, यानी दोनों तरफ आप ही हो। गरीबदास हम कारणे उतरे मगर जोए, बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुजान, गरीबदास मुक्ता भई उधरे पिंड और प्राण। आपको और दिखाते हैं इसमें, ये क्लियर करते हैं। आगे जो है 1811 पेज पे आ जाते हैं। इसमें कहते हैं स्वामी जी इच्छा हुई जानना चाहिए, मतलब स्वामी जी की इच्छा हुई कि जानना चाहिए यह कबीर कौन है जो ऐसे ऐसे कौतुक किया करता है। इस कारण स्वामी जी ने ठाकुर का ध्यान किया, तब ध्यान में यह दिखाई दिया कि ठाकुर के सिंहासन पर जो ठाकुर की मूर्ति है उसके सिर के ऊपर कबीर साहिब का सिंहासन रखा हुआ है। जब से कबीर साहिब की ऐसी बड़ाई और उनका इतना प्रताप देखा, तब से स्वामी यानी रामानंद जी कबीर साहिब की स्तुति करने लगे। यानी साबित हो गया कि रामानंद जी जो है कबीर साहिब की स्तुति करते थे। जो कबीर साहिब जो है रामानंद जी के भी अल्लाह थे, परमात्मा थे, वो उन्होंने रामानंद जी को एक शिष्य बन करके पार किया। और ये जो गुरु शिष्य की जो मर्यादा थी, जो परंपरा निभाई कि आने वाले समय में लोग ये ना कह दे कबीर साहिब ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए कबीर साहिब ने भी हमें ये दिखाया कि आपको भी गुरु बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में कॉपी करता, नकल करता है, तो हम सब नकलची है। तो कबीर साहिब ने खुद हमें ये दिखाया एज ए ट्रेनर बन के कि मैं गुरु बना रहा हूँ, आप भी गुरु बनाइए, और गुरु शिष्य की परंपरा से ही आप पार हो सकते हो। तो दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा दिखाए गए प्रमाण देखे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कुरान शरीफ की सूरह इखलास 112 की आयत 1 से 4 की दूसरी लाइन में जिस अल्लाह का जिक्र किया गया है वह अल्लाह कबीर है।